हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.1 के कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे। अब बेसिक कंसेप्ट में मैंने आपको इंडक्शन मेथड के बारे में बताया था कि इंडक्शन मेथड होता क्या है, और हमने पढ़ा था कि वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल दिए थे, जिससे मैंने जो सारा बेसिक है वो प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब एक्सरसाइज 4.1 करने से पहले आपको इसका बेसिक पता हो। अगर आपको वो बेसिक वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से पहले वो वीडियो कंप्लीट देखिए, तभी आपको एक्सरसाइज 4.1 समझ में आएगी। या फिर यहाँ जो आई बटन आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके भी आप उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ लिखा है, इफ़ पी ऑफ एन इज़ द स्टेटमेंट क्या है, 2 की पावर में 3n माइनस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 7। ये क्या है, 7 का मल्टीपल है। देन प्रूव दैट पी ऑफ 5 इज ट्रू। तो पी ऑफ 5 ट्रू हमें बताना है। तो सॉल्यूशन में देखिए, यहाँ जो पी ऑफ एन है वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, गिवन है 2 की पावर 3n माइनस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 7। ये किसका मल्टीपल है, 7 का। अब हमें प्रूव करना है पी ऑफ 5 के लिए। अब पुट करोगे n इज इक्वल टू 5, देन जो पी ऑफ 5 की वैल्यू होगी, इनके n की जगह 5 पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 इंटू 5 माइनस में 1 हो गया। अब 3 इंटू 5 कितना होता है, 2 की पावर 15 माइनस 1। अब 2 की पावर 15 को जब आप सोल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, सो ऑन 15 पावर तक, तो वैल्यू आती है 32768। ठीक है, यानी कि 32,768। अब आगे क्या है, माइनस 1, उसके बाद वैल्यू आई 32767। अब इसको आप 7 से डिवाइड करके देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, विच इज डिविजिबल बाय, या फिर विच इज मल्टीपल ऑफ 7 आप लिख सकते हैं, विच इज मल्टीपल ऑफ 7। सो P of 5 इज ट्रू। अब P of 5 क्या होगा, ट्रू होगा। तो इस तरीके से किसी भी स्टेटमेंट के लिए आप चेक कर सकते हैं। अब जो इसका सेकंड और थर्ड पार्ट है प्यारे बच्चों, उसमें भी P of n ऐसी कुछ स्टेटमेंट गिवन है, बोल रहा है कि P of 4 ट्रू करो, P of 5 ट्रू आना चाहिए, P of 3 ट्रू नहीं आना चाहिए। ऐसे कुछ स्टेटमेंट गिवन है सेकंड और थर्ड पार्ट में। तो वहाँ से आपने क्या निकालना है, बस n की जगह जो भी वैल्यू आपको गिवन हो, P of 3 हो, P of 4 हो, P of 5 हो, तो वो वैल्यू पुट कर दीजिए। और जो भी स्टेटमेंट में डिविजिबल बाय है, मल्टीपल है, दिस मीन्स अगर वो डिवाइड होता है या मल्टीपल है तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो बिल्कुल ईजिली है, डिटो फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। हो सकता है कि 1 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में, इससे ज़्यादा नहीं। जो आगे वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 से और लास्ट तक, उन्हीं क्वेश्चनों में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद पार्ट नंबर 4 देखिए, ये बाकी से थोड़ा सा अलग है। पार्ट नंबर 4 है, इफ़ पी ऑफ एन इज ए स्टेटमेंट 2 की पावर n ग्रेटर देन 3n। ये हमें कोई स्टेटमेंट गिवन है, एंड पी ऑफ के इज ट्रू, और ये पी ऑफ के है ऑलरेडी ट्रू गिवन है। देन प्रूव दैट पी ऑफ के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। अब यहाँ से देखिए, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, जो हमें गिवन है पी ऑफ एन वो क्या है, 2 की पावर n ग्रेटर होगा 3n से, एंड पी ऑफ के इज ट्रू। पी ऑफ के क्या गिवन है, ट्रू गिवन है। अगर पी ऑफ के ट्रू है, देन यहाँ अगर हम 2n की जगह क्या रखें, के, तो 2 की पावर k ग्रेटर होगा 3k से, ये तो आपको गिवन है। उसके बाद जो आपने प्रूव करना है वो देखिए, टू प्रूव, यानी कि आपने प्रूव करना है P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, आपने प्रूव करना है कि P ऑफ k प्लस 1 क्या है, ट्रू। अगर P ऑफ k प्लस 1 ट्रू है, देन हम क्या लिख सकते हैं कि 2 की पावर k प्लस 1 को हमें दिखाना है 3 इंटू के प्लस 1 से ग्रेटर। अगर ये हमें ट्रू दिखाना है तो मीन्स ये हमें ट्रू दिखाना पड़ेगा। अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर k प्लस 1, ये ग्रेटर होना चाहिए, 3 की मल्टीप्लाई करोगे 3k प्लस 3 हो गया। अब देखिए, ये आपने प्रूव करना है
कि यानी कि जो 2 की पावर k प्लस 1 वो ग्रेटर आना चाहिए 3k प्लस 3 से। अब ये प्रूव करना है, अब जो गिवन है वो लिख लीजिए, यानी कि हमें गिवन है कि 2 की पावर k ग्रेटर देन है 3k से। अब इसकी हेल्प से अब ये जो रिजल्ट है यहाँ पे पहुँचेंगे। अब यहाँ देखिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। अब दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से। तो ये क्या हुआ, 2 की पावर k इंटू में 2 ग्रेटर देन होगा 2 इंटू में 3k से। अब बेस सेम है 2, तो यहाँ पावर k है, यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ क्या होगा 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन होगा 2 इंटू 3 6k से। अब देखिए हमें तो प्रूव क्या करना था, 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन होगा 3k प्लस 3। हमने प्रूव कर दिया कि 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर है 6k से। अब यहाँ से देखिए अलग से लिख देते हैं कि जो 3k है वो ग्रेटर होता है 3k से 4k ग्रेटर देन 1 पे, यानी कि जो 3k की वैल्यू है वो 3 से बड़ी होती है अगर k की वैल्यू 1 से बड़ी हो, यानी कि 1 से बड़ा कोई भी मल्टीपल रखेंगे तो ये 3 से बड़ा ही आएगा। अब इसमें क्या करते हैं, एडिंग 3k बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स ऐड कर देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये क्या होगा 3k प्लस 3k वो ग्रेटर होगा 3 प्लस 3k से, यानी कि ये कितना हो गया 6k ग्रेटर होगा 3 कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचा k प्लस 1, यानी कि जो 6k है वो 3 इंटू k प्लस 1 से ग्रेटर होगा। यही होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए, एक तो ये रिजल्ट आपके सामने है और एक ये रिजल्ट आपके सामने है। ये बोल रहे हैं कि जो 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर है 6k से, ये फर्स्ट और ये सेकंड, लेकिन ये बोल रहा है कि 6k इससे ग्रेटर है। दिस मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि 2 की पावर k प्लस 1 वो ग्रेटर होगा किससे, 3 इंटू k प्लस 1 से। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए 3 की पावर k प्लस 1 से बड़ा क्या है 6k, और 6k से बड़ा क्या है 2 की पावर k प्लस 1। देखिए यहाँ से समझिए, मैं बोल रहा हूँ कि 3 है, जो 5 है वो बड़ा है 3 से, और मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो 3 है वो बड़ा है 2 से। अब इसका तो मीनिंग क्या होगा भाई, 5 तो 2 से पक्का बड़ा होगा, यानी कि 5 ग्रेटर देन होगा 2 से। तो यही हमें प्रूव करना था, और ये कहाँ से आया, यहाँ से आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो दोनों से हमने क्या लिख दिया कि 2 की पावर k प्लस 1 है जो वो ग्रेटर होगा 3 इंटू में k प्लस 1 से। यही हमें प्रूव करना था। तो लास्ट में एक लाइन लिख देना, हैंस p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को बिल्कुल ध्यान से समझें, क्योंकि यहाँ से आपको पैटर्न पता लगेगा कि आपको, यानी कि जो आगे आने वाले क्वेश्चन हैं उनको करना कैसे है और लिखना कैसे है। अब यहाँ देखें, जो सेकंड है, सेकंड में स्टेटमेंट गिवन है p ऑफ n इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन, प्लस लास्ट में n का स्क्वायर है जो वो इक्वल होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6k। अब जो क्वेश्चन है वो क्या है कि प्रूव दिस स्टेटमेंट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि सभी नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करें। तो पहले तो हम ये चेक करते हैं कि 1 के लिए प्रूव होगा कि नहीं होगा। तो जो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 1, ठीक है, n की जगह आपने 1 पुट कर देना। देन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ p ऑफ 1 यानी कि जो p ऑफ 1 की लेफ्ट हैंड साइड है, n इज इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या होगा, सिर्फ एक टर्म है, एक नंबर का स्क्वायर है, यानी कि वो क्या हुआ 1 का स्क्वायर। तो वैल्यू क्या हुई 1, n की जगह क्या पुट कर दिया 1, यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। उसके बाद राइट हैंड साइड ऑफ p ऑफ 1। अब p ऑफ 1 की राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में n की जगह 1 पुट करोगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 6। तो वैल्यू क्या आई 1 इंटू 1 प्लस 1 2, और 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 अपॉन 6। तो 3 2 जा 6, वैल्यू कैंसिल होके क्या आई 1। उसके बाद आपने क्या लिखना है, हेयर लेफ्ट हैंड साइड
ओ पी ऑफ वन इक्वल टू है राइट हैंड साइड ओ पी ऑफ वन, ठीक है। देन इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो ये n इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, ट्रू। हर एक क्वेश्चन में आपका फर्स्ट स्टेप ये रहेगा। उसके बाद देखिए, लेट अस सपोज इट इज ट्रू कि ये ट्रू है फॉर सम के, ठीक है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि किसी के लिए ये ट्रू है जो किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। बेसिक इंट्रोडक्शन में यही बताया गया था ना कि रैंडमली हम कोई उठा लेते हैं बीच में से कोई भी जिसके लिए हमें ट्रू प्रूव करना है। तो हमने वो क्या उठा लिया, के, कि ये के लिए हमने क्या अज्यूम कर लिया कि ट्रू है। देन जो पी ऑफ के स्टेटमेंट बनेगी वो क्या बनेगी भी, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सो ऑन, लास्ट में कहाँ तक जाएगा, यानी कि के स्क्वायर तक। वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि एन की जगह हमने क्या रखा है, के, तो यहाँ के रखेंगे, के इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6 होगा। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हमें किसके लिए प्रूव करना है, k प्लस 1 के लिए। नेक्स्ट लाइन लिखोगे, नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब किसके लिए प्रूव करोगे, k प्लस 1 के लिए। तो p ऑफ k प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सो ऑन। अब देखिए k प्लस 1 उठाने से पहले, यानी कि k प्लस 1, जैसे मैंने वहाँ बताया था कि k प्लस 1 टर्म का गिरना किस पे डिपेंड करता है, k पे, यानी कि k प्लस 1 से पहले तो कौन सी टर्म आएगी, k वाली टर्म आएगी ना। तो k वाली टर्म यहाँ तक क्या थी, k स्क्वायर, यानी कि ये तो आपने एज इट इज लिख देना जो आपने जूम किया है k वाले केस में, प्लस अब इससे आगे वाला है, जो आगे वाला कौन सा है, k प्लस 1, यानी कि k प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ होल स्क्वायर था ना इनकी जगह, अब ये के स्क्वायर तो यहाँ रख दिया, इससे आगे वाली जब टर्म आएगी तो उसका भी तो क्या आएगा, होल स्क्वायर होगा। अब इक्वल टू राइट साइड में n की जगह आप क्या रखोगे, k प्लस 1, यहाँ n की जगह आपने k प्लस 1 रखा। उसके बाद देखिए यहाँ n की जगह k प्लस 1 रखोगे तो k प्लस 1 कितना हो गया, k प्लस 2 हो गया, इंटू में यहाँ k प्लस 1 रखोगे तो 2 की मल्टीप्लाई k प्लस 1 के साथ होगी। ऐसे आप लिखेंगे ना इसको कि 2 इंटू में k प्लस 1 अपॉन 6। अब ये क्या होगा, 2k प्लस 2 और प्लस का 1 ये, यानी कि 2k प्लस क्या हो गया 3। तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख लेता हूँ, 2k प्लस 3। आप इसको सोल्व करते रहना। अब हमें लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव कर देना। अब यहाँ से देखिए, अब 1 से लेके और जो k स्क्वायर तक की टर्म है उन सभी का सम क्या लिया था हमने, ये लिया था, ये हमने k के लिए ट्रू लिया था। दिस मीन्स की जगह हम ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ओ पी ऑफ k प्लस 1। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, इसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 से लेके k स्क्वायर तक का सम क्या है, k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन क्या है 6। अब एक टर्म और ऐड करनी रहेगी तो प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये आप यहाँ रीजन में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अब दोनों में से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में से यहाँ k प्लस 1 है, यहाँ भी k प्लस 1 है, तो k प्लस 1 तो आया कॉमन। अंदर वैल्यू क्या बची, k इंटू में 2k प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दो तो 2k स्क्वायर प्लस k, यहाँ से बचा अपॉन 6, यहाँ से वैल्यू क्या बची, ओनली k प्लस 1। अब उसके बाद देखिए k प्लस 1 बाहर एज इट इज़ है, अंदर एलसीएम आया 6, तो यहाँ से वैल्यू बची 2k स्क्वायर प्लस k। अब 6 की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस 6k प्लस 6, इस तरीके से। अब यहाँ से देखिए 2k स्क्वायर k प्लस 6k, वैल्यू क्या हो गई 7k। अब जो नेक्स्ट स्टेप है
वो मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ इस तरीके से। यहाँ वैल्यू है k प्लस 1 इंटू में ये हुआ 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k 7k प्लस 6 अपॉन कितना आएगा 6। अब इसको आपने फैक्टराइज करना है, यानी कि मैं अलग से लिख लेते हैं इसको 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 मल्टीप्लाई 12 आनी चाहिए और सम इसका 7 आना चाहिए। तो फैक्टर क्या बनेंगे 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6। अब पहले दो में से कॉमन क्या है 2k, तो वैल्यू क्या बची k प्लस 2। अब 3 कॉमन आया तो वैल्यू क्या बची k प्लस 2। तो यहाँ से फैक्टर बने k प्लस 2 कॉमन इंटू में 2k प्लस 3। तो इसकी जगह डायरेक्ट फैक्टराइज करके मैं क्या लिख सकता हूँ k प्लस 1 इंटू में इसके क्या फैक्टर बने k प्लस 2 इंटू में 2k प्लस 3 अपॉन में क्या आएगा 6। अब यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड आई है ये p ऑफ k प्लस 1 की, वो यहाँ से क्या आई k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 अपॉन 6, वो किसके इक्वल हैं राइट हैंड साइड के। तो यहाँ से जो नेक्स्ट लाइन लिखोगे हेयर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ p ऑफ k प्लस 1 इक्वल टू है राइट हैंड साइड ऑफ p ऑफ k प्लस 1 इक्वल आ गई। तो लास्ट में आपने क्या लिख देना है हैंस दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि जो स्टेटमेंट है सभी n के लिए ट्रू होगी, चाहे n की वैल्यू कुछ भी क्या हो और n किससे बिलोंग करता हो नेचुरल नंबर से। तो यही हमें प्रूव करना था, हर एक क्वेश्चन के करने का यही तरीका रहेगा। यानी कि जो फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा वो आपने चेक करना है n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होगा कि नहीं होगा। अगर ये 1 के लिए ट्रू नहीं है, लेट सपोज यहाँ ट्रू नहीं होता, तो आगे हमें क्वेश्चन ही नहीं करना था, हम सीधा ये बोल सकते थे कि ये 1 के लिए ट्रू नहीं है बाकी के लिए क्यों होगा। अब जैसे वो मैच बॉक्स से एग्जांपल दिया था कि जब पहले को फ्लिप किया पहले ही नहीं गिरी तो आगे वाली कैसे गिरेगी, यानी कि 1 के लिए ट्रू तो पक्का होना चाहिए। उसके बाद ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था कि हमने सपोज करना था कि वो k के लिए ट्रू होगा, तो ये क्या है हमारा सेकंड स्टेप। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो थर्ड स्टेप जिसमें हम प्रूव करते हैं कि p ऑफ k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा। उसके बाद ये राइट साइड के इक्वल दिखा देना है और उसके बाद ये जो फोर्थ स्टेप में आप ये लाइनें लिखोगे कि यहाँ जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल आई, इस वजह से ये सभी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। तो टोटल 4 स्टेप है हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब एक चीज़ और मैं यहाँ से बता देता हूँ, जो इस एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 1 ये तो सबसे अलग ही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक ये सेम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 18 तक, मे बी ये 17 है या 18 है, वो एक जैसे क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 18 टू 24 या फिर 27 जितने भी क्वेश्चन हैं ये वो सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं। यानी कि एक्सरसाइज के टोटल कितने पार्ट है 1 2 3 4। फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल ना के बराबर है, आप खुद से सोल्व कर सकते हो, मैंने करवा भी दिया। अब सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 से 9 तक सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं, चाहे आप एक क्वेश्चन करें चाहे आप कंप्लीट करें, यानी कि बस एक बार आपको अच्छी तरीके से समझना है, सारे क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ ये पार्ट करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 to 9 कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन क्या हो कवर हो और सारे क्वेश्चन ही क्या हैं एक जैसे हैं। उसके बाद देखिए जो सेकंड क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 3 है वो बिल्कुल एज इट इज है, यानी कि पैटर्न बिल्कुल सेम है, बस स्टेटमेंट अलग है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरीके से समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप इजीली सोल्व करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने यहाँ फर्स्ट पार्ट लिख लिया है, जिसमें गिवन है पी ऑफ एन एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट है, वैल्यू है 1 + 4 + 7 + so on 3n - 2 इक्वल टू है n × 3n - 1/2। अब इसको हर एक नेचुरल नंबर के लिए हमें प्रूव करना है कि ये ट्रू होगी। तो वही सेम स्टेप सॉल्यूशन में आप लिखेंगे जैसा अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। पुट n = 1, n को आप 1 पुट करें, देन जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ p ऑफ 1 आएगी भी, p ऑफ 1 की लेफ्ट हैंड साइड यानी कि पहली एक टर्म का सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी कि पहली टर्म क्या है 1, तो इसको क्या लिखोगे आप 1 ही लिखोगे। उसके बाद जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड ऑफ p ऑफ 1, राइट हैंड साइड यानी कि n की जगह आपने क्या पुट करना है 1, तो यहाँ 1 × में
3 इंटू 1 माइनस 1/2। अब 1 इंटू 3 इंटू 1 3 माइनस 1 यानी कि 2/2। अब ये ध्यान रखिए 3.1 नहीं है, यहाँ क्या है 3 इंटू में 1 यानी कि मल्टीप्लाई है, तो 2 से 2 हुआ कैंसिल, तो वैल्यू क्या आई 1। तो यहाँ से हम लिखेंगे हेयर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पी ऑफ 1 इक्वल टू है राइट हैंड साइड ऑफ पी ऑफ 1। सो इट इज़ ट्रू, ये ट्रू होगा फॉर n इक्वल टू 1 के लिए। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारा स्टेप था, स्टेप नंबर 2, लेट सपोज हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि इट इज़ ट्रू, कि ये ट्रू है फॉर सम k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि किसी k के लिए ट्रू है। देन जो p ऑफ k की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 + 4 + 7 + सो ऑन। अब n की जगह आप क्या रखेंगे k, तो ये क्या हुआ 3k - 2 यानी कि पहली kth टर्म इक्वल टू k इंटू में 3k - 1/2। अब इसको आप क्या एज्यूम कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टेप था वो क्या था आपका, नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n इक्वल टू k + 1 यानी कि k + 1 के लिए प्रूव करना है, जहाँ k क्या है कोई भी नेचुरल नंबर है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब p ऑफ k + 1 की वैल्यू क्या होगी, p ऑफ k + 1 1 + 4 + 7 + सो ऑन। अब k + 1 टर्म आने से पहले kth टर्म आएगी, kth टर्म क्या है 3k - 2 प्लस अब k + 1 टर्म, अब n की जगह आपने क्या रख देना k + 1 यानी कि 3 इंटू में k + 1 माइनस में 2, ये क्या होगी k + 1 टर्म यानी कि आगे वाली टर्म। यही तो मैंने बताया था कि k + 1 टर्म का गिरना किस पे डिपेंड करता है, kth टर्म पे, यानी कि k + 1 टर्म से पहले कौन सी आएगी kth टर्म और बाद में कौन सी आएगी k + 1। अब राइट साइड में देखिए n की जगह k + 1 रखोगे तो ये हो गया k + 1 इंटू में, यहाँ से क्या हुआ 3 इंटू k + 1 और माइनस में क्या है 1/2। अब यहाँ से देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 इंटू के 3k + 3 और -1, तो ये क्या हो गया 3k + 2 यानी कि आपने सोल्व करके लिख देना, तो ये हमारी राइट हैंड साइड हुई। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ लिखते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ p ऑफ k + 1 यानी कि हम p ऑफ k + 1 की लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं अभी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है कि 1 + 4 + 7 + सो ऑन + 3k - 2 प्लस, अब इसको भी सोल्व कीजिए 3k + 3 हो गया 3 - 2 1, तो यहाँ से वैल्यू क्या आई 3k प्लस में क्या हो गया 1। अब यहाँ से देखिए जो 1 से लेके ये क्या था p ऑफ k + 1 था, p ऑफ k + 1 की लेफ्ट हैंड साइड थी। तो यहाँ से देखिए ये जो 1 से लेके ये टोटल था, इतनी टर्म्स का सम हम कहाँ से निकाल पाए हैं, फर्स्ट इक्वेशन से, यानी कि 1 से लेके इन सभी का सम कितना था k इंटू में 3k - 1/2। तो इसकी जगह आप लिखेंगे k इंटू में 3k - 1/2, ये हमने यहाँ से लिखा। प्लस में एक टर्म और ऐड करनी रहेगी, तो वो कौन सी टर्म है 3k + 1। अब देखिए 2 आया एलसीएम, यहाँ k के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3k² माइनस का k, 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6k और प्लस 2। उसके बाद देखिए ये रेड लाइन लगा लेते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप है मैं आगे लिख रहा हूँ। अब 2 एलसीएम है नीचे एज इट इज़, तो ये कितना हुआ 3k² एज इट इज़ 3k²। अब 6k - k प्लस 5k और प्लस 2, अब ये अपने आप में क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि 3k² + 5k + 2। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करोगे, यानी कि जो क्लास 10th में आप करके आए थे, तो आपको फैक्टर क्या मिलेंगे k + 1 और इंटू में 3k + 2/2, यानी कि आपने इसको फैक्टराइज करके लिख देना है। और यही क्या है राइट हैंड साइड। अब आप जो आगे आप क्या लिखेंगे, जो फोर्थ स्टेप था वो क्या था, हेयर
लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पी ऑफ के प्लस 1 इक्वल टू है राइट हैंड साइड ऑफ पी ऑफ के प्लस 1। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हुई? इक्वल। हैंस इट इज़ ट्रू कि ये जो स्टेटमेंट है, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं हैंस दिस स्टेटमेंट, अब ये जो स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि सभी n जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्या होगी? ट्रू होगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, उसे भी आप खुद से करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। हर एक क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, क्वेश्चन नंबर 1 to 9। तो 6 में देखिए वही सेम एज इट इज़ जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? पुट n इज इक्वल टू 1, n को 1 पुट किया, देन लेफ्ट हैंड साइड ओ पी ऑफ 1, जो पी ऑफ 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या आई? 1 आई, यानी कि एक ही टर्म का सम, तो यहाँ से वैल्यू आई 1। अब राइट हैंड साइड ओ पी ऑफ 1, राइट हैंड साइड क्या कहती है? n की जगह आपने क्या पुट करना है? 1, तो x की पावर n है तो 1 पुट करोगे तो x की पावर 1 x हो गया, -1 अपॉन में क्या है? x - 1, तो ये कैंसिल होके वैल्यू क्या बची? 1। तो यहाँ हम लिखेंगे हेयर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ p ऑफ 1 इक्वल टू है राइट हैंड साइड ऑफ p ऑफ 1। सो इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप पे आइए। सेकंड स्टेप क्या कहते हैं? लेट अस सपोज, हमें सपोज करना है कि किसी भी रैंडम वेरिएबल k के लिए ट्रू होगा, यानी कि इट इज़ ट्रू फॉर सम k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि किसी k के लिए ट्रू है। दिस मीन्स जो p ऑफ k की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 1 + x + x² प्लस कौन सी टर्म तक? kth टर्म तक, यानी कि x की पावर n की जगह k रखोगे तो क्या होगा? k - 1 इक्वल टू क्या हुआ? अब n की जगह k रखें, यानी कि x की पावर k -1 अपॉन x - 1। अब वही स्टेप सेम एज इट इज ये जो है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप में आप क्या लिखते हैं? नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n इक्वल टू k + 1, जहाँ k किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। तो जो p ऑफ k + 1 की वैल्यू है वो क्या होगी? 1 + x + x² प्लस सो ऑन। अब यहाँ kth टर्म से पहले हमने क्या रखनी है? सॉरी, kth टर्म और फिर k + 1 टर्म, यानी कि ये तो एज इट इज़ x की पावर k - 1, उसके बाद प्लस। अब x की पावर n की जगह आपने क्या रखना है? k + 1। जब k + 1 रखोगे तो x की पावर k + 1 -1, 1 से 1 कट गया तो x की पावर कितना रह गया? k। अब राइट साइड में क्या बनना चाहिए? x की पावर n है तो n की जगह आप क्या रखेंगे? k + 1 -1 अपॉन x - 1। ये आपने बढ़ाना है अभी। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ p ऑफ k + 1 वो क्या है? 1 + x + x² सो ऑन, x की पावर k - 1 प्लस x की पावर k। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए जो 1 से लेके और x की पावर k - 1 तक की वैल्यू थी वो थ्योरम फर्स्ट से हम लिख सकते हैं। जो वैल्यू आई वो क्या आई? ये है x की पावर k - 1 अपॉन x - 1, और प्लस में क्या है? x टू द पावर k। ठीक है, अब यानी कि ये सारी टर्म तो ऐड करके ये लिख दिया, और लास्ट टर्म रहती है इसको भी हम जोड़ देंगे अभी। तो यहाँ से देखिए x - 1 आया एलसीएम, तो यहाँ से x की पावर k एज इट इज़ -1। अब x की पावर k की मल्टीप्लाई x - 1 के साथ होगी, तो प्लस x की पावर k की मल्टीप्लाई कर दो x - 1 के साथ। फिलहाल एज इट इज़ लिखो, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप रेड लाइन, और यहाँ से इक्वल टू x की पावर k -1, x की पावर k की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पावर k यहाँ पावर 1, तो प्लस
x की पावर k प्लस 1 होगा। अब x की पावर k की मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे तो माइनस में x की पावर k अपॉन क्या हो गया x माइनस 1। अब एक पावर यानी कि x की पावर k प्लस है, एक x की ये जो क्या है माइनस है, तो दोनों कैंसिल। यहाँ से वैल्यू क्या बची, x की पावर k प्लस 1 ये प्लस क्या है और माइनस में क्या है 1 अपॉन क्या है x माइनस 1। अब यही क्या थी लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ से आप लिखोगे जो फोर्थ स्टेप में आगे लिख रहा हूँ, हेयर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ p ऑफ k प्लस 1 इक्वल टू आई है राइट हैंड साइड ऑफ p ऑफ k प्लस 1। हेंस it is true for all n belongs to नेचुरल नंबर। तो लास्ट में ये स्टेप आपने ज़रूर लिखना है कि हमें बताना है हमने ये प्रूव कर दिया, ये नहीं कि यहाँ लिख के छोड़ दिया और पता नहीं क्या आगे हुआ या नहीं हुआ। तो ये लास्ट में 2 ही लाइनें लिखनी बिल्कुल इजी है, इनको आप याद भी कर सकते हो, तो हर एक क्वेश्चन में आनी है, तो इन दोनों लाइनों को आप ज़रूर लिखें। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है वो कुछ जानी पहचानी लग रही है, यानी कि जो पी ऑफ एन है प्रिंसिपल स्टेटमेंट है वो क्या ए प्लस डी ए प्लस 2d सो ऑन ए प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू होता है एस एन के, यानी कि ए पी वाला चैप्टर के यानी कि सभी टर्म्स का सम क्या होता है एस एन, और एस एन की वैल्यू क्या होती है n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये क्लास 10th के 5th चैप्टर से रिलेटेड है। तो इसको देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन से हम कैसे प्रूव करते हैं। तो सेम एज इट इज स्टेप सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में पुट n इक्वल टू 1, n को आपने 1 पुट किया, देन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ p ऑफ 1, लेफ्ट हैंड साइड क्या आई a, क्योंकि एक ही टर्म का सम कितना आएगा a ही आएगा ना पहली टर्म। उसके बाद राइट हैंड साइड ऑफ p ऑफ 1, राइट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड है, इनकी जगह आपने क्या पुट करना है 1, तो ये हो गया 1/2 इंटू 2a प्लस, अब n की जगह 1 पुट करना है तो 1 माइनस 1 0, 0 की d के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 हो गया, तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू क्या हो गई a ही हो गया अभी। तो यहाँ से हम लिखेंगे हेयर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ p ऑफ 1 इक्वल टू आया है राइट हैंड साइड ऑफ p ऑफ 1 के। सो दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। पहला स्टेप आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। जो नेक्स्ट स्टेप है सेकंड स्टेप, वो देखिए। सेकंड स्टेप क्या कहते हैं, लेट अस सपोज इट इज ट्रू फॉर सम k, कोई k मान लेते हैं, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, किसी k के लिए हम इसे ट्रू मान लेते हैं। दिस मीन्स जो p ऑफ k की वैल्यू होगी वो क्या होगी a प्लस d प्लस a प्लस 2d सो ऑन, लास्ट तक कौन सी टर्म जाएगी n की जगह k, यानी कि a प्लस k माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या होना चाहिए n की जगह k, यानी कि k अपॉन 2 इंटू में 2a प्लस k माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया अभी। तो अब आते हैं थर्ड स्टेप पे, स्टेप बाय स्टेप आपको करवा रहे हैं। थर्ड में एक लाइन जो हर जगह आप लिखते हैं, नाउ वी विल प्रूव इट, हम इसको प्रूव करेंगे फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, जहाँ k किससे बिलोंग करता हो नेचुरल नंबर से। तो जो p ऑफ k प्लस 1 की वैल्यू आएगी, p ऑफ k प्लस 1 वो क्या आएगी a प्लस d और प्लस में a प्लस 2d प्लस सो ऑन, यानी कि kth टर्म की वैल्यू क्या है a प्लस k माइनस 1 इंटू डी प्लस k प्लस 1th टर्म में, यानी कि n की जगह क्या रखोगे k प्लस 1, तो ये क्या हुआ a प्लस n की जगह k प्लस 1 रखोगे तो k प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो k की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी d के साथ, तो ये हो गया kd, a प्लस kd। अब इक्वल टू राइट साइड में देखिए n की जगह
एन की जगह आपने के प्लस वन रखना है, तो ये क्या होगा के प्लस वन अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस, अब के प्लस वन रखोगे तो 1 से 1 कैंसिल, के इंटू डी हो गया, यानी कि ये क्या होगा के डी। अब उसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पी ऑफ के प्लस वन। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती हैं कि a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस सो ऑन ये है, यानी कि a प्लस के माइनस वन इंटू में d और प्लस a प्लस के डी है। अब ये वही क्या है फर्स्ट थ्योरम, तो यहाँ से जो फर्स्ट a से लेके और ये के माइनस वन डी वाली टर्म है, ये सम का क्या आया था, ये फर्स्ट टर्म से हम लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए वैल्यू आई थी के बाई 2 इंटू 2a प्लस के माइनस वन इंटू डी और प्लस करना है ये जो लास्ट वाली टर्म है, यानी कि a प्लस के डी। अब देखिए अब इन दोनों को प्लस करना है, तो यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं। अभी एलसीएम लिया हमने 2, ठीक है। के की मल्टीप्लाई अंदर होगी, के की मल्टीप्लाई क्या होगी अंदर, तो ये क्या हो गया 2ak प्लस के इंटू डी, यानी कि के माइनस वन इंटू में क्या हो गया के डी, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, प्लस अब 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगी, तो 2a प्लस 2kd हो गया कि नहीं हो गया, 2a प्लस 2kd। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आगे लिख देता हूँ रेड लाइन और ये नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 2a। जब आप 2a कॉमन लेंगे तो वैल्यू यहाँ से क्या बची k और यहाँ से क्या बची प्लस का 1। उसके बाद प्लस अब जो बाकी दो टर्में रहेगी, यानी कि सेकंड और फोर्थ, दोनों में देखिए kd कॉमन दिखाई दे रहा है kd, तो kd आया कॉमन इनटू में यहाँ से क्या बचा k माइनस वन और आगे से देखिए यहाँ से क्या बचा 2, तो प्लस 2। अब k माइनस वन प्लस 2, तो ये क्या हो गया प्लस का 1 हो गया ना, तो इसको हम क्या कर देते हैं प्लस का 1 बना देते हैं अपॉन 2। उसके बाद देखिए k प्लस 1 दोनों में कॉमन, तो k प्लस 1 आया कॉमन, यहाँ से क्या बचा 2a प्लस kd अपॉन में क्या है 2। ध्यान से देखिए यही तो राइट साइड थी, k प्लस 1 अपॉन 2 इंटू में क्या था 2a प्लस kd। अब नेक्स्ट स्टेप वही, यहाँ फोर्थ स्टेप में आगे लिख देता हूँ। फोर्थ स्टेप क्या है, हेयर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ p ऑफ k प्लस 1 इक्वल टू है राइट हैंड साइड ऑफ p ऑफ k प्लस 1 और लास्ट लाइन हैंस दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगी, इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ स्टेप, यानी कि ये चारों स्टेप आप हर एक क्वेश्चन में करेंगे, तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आप खुद से सोल्व करेंगे। अब मैं जानबूझ के कुछ क्वेश्चन छुड़वा देता हूं, जैसे 1 to 9 हम सोल्व नहीं कर रहे, बीच में 1-2 क्वेश्चन स्किप करवा दिया। अब इसका मीनिंग क्या है कि जो मैंने छुड़वाया है उसको आप सोल्व करेंगे, ताकि प्रैक्टिस के लिए आपके पास कुछ बचे। अगर मैं 1 to 9 हर एक क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूं तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्या बचेगा। एग्जाम्पल है जो काफ़ी कम स्टूडेंट पढ़ते हैं या सोल्व करके देखते हैं, वो तो सिर्फ एक बार ऐसे देख लेते हैं बस हो गया, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद सेकेंड टाइप स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए सेम एज इट इज सॉल्यूशन, पुट n इज इक्वल टू 1, n को 1 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ p ऑफ 1 वो क्या है, यानी कि 1 इंटू 2, तो वैल्यू क्या आ गई 2। अब राइट हैंड साइड ऑफ p ऑफ 1 वो क्या आएगी, राइट हैंड साइड में 1 n की जगह 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 ये हुआ 0, तो ये सारा 0 क्या बच गया प्लस का 2, तो ये 2 एज इट इज़, यानी कि दोनों क्या हो गए इक्वल। तो यहाँ से हम लिखेंगे हेयर लेफ्ट हैंड साइड
ऑफ पी ऑफ वन इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड ऑफ पी ऑफ वन। सो दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है, सेकंड स्टेप पे आइए। अब सेकंड स्टेप क्या कहते हैं, हम एज्यूम करते हैं, यानी कि लेट अस एज्यूम इट इज़ ट्रू, कि ये ट्रू है फॉर सम k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब p ऑफ k की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू का क्यूब, सो ऑन। यहाँ देखिए n इंटू टू की पावर n है, तो n की जगह k, यानी कि k इंटू टू की पावर k इक्वल टू, यहाँ क्या रखेंगे n की जगह k, तो k माइनस वन, ये हुआ k माइनस वन इंटू में 2 की पावर k प्लस वन प्लस 2 होगा। अब ये हमारी हुई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो देखिए, नेक्स्ट स्टेप है k प्लस वन के लिए। नाउ वी विल प्रूव, हम प्रूव करेंगे इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन, जहाँ k की वैल्यू बिलोंग करती है नेचुरल नंबर से। तो जो p ऑफ k प्लस वन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू का क्यूब प्लस सो ऑन। अब k प्लस वन टर्म लिखने से पहले kth टर्म, यानी कि k इंटू टू की पावर k प्लस, अब k प्लस वन, यानी कि k प्लस वन इंटू में 2 की पावर भी क्या होगा, k प्लस वन इक्वल टू होगा, राइट साइड में आप n की जगह k प्लस वन पुट करेंगे, k प्लस वन माइनस वन, k रह गया, इंटू में 2 की पावर k प्लस वन है, तो ये 2 की पावर n प्लस वन, n की जगह k प्लस वन कितना हो गया, k प्लस टू, और ये प्लस टू एज इट इज़। अब यहाँ से देखिए, अब ये लिख ले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ p ऑफ k प्लस वन, जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये वैल्यू, यानी कि फर्स्ट टर्म से लेके k इंटू टू की पावर k तक इसका सम क्या आया है, ये जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, यानी कि एज्यूम किया था जो, तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ k माइनस वन इंटू टू की पावर k प्लस वन प्लस टू। अब इसमें क्या ऐड करना है, k प्लस वन इंटू टू की पावर k प्लस वन। अब इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ p ऑफ k प्लस वन हमने लिया है। तो इसमें देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 की पावर k प्लस वन, ये प्लस टू, ये तो प्लस टू चाहिए, इसको एज इट इज़, इसको नहीं छेड़ना। तो दोनों में से हमने कॉमन लिया 2 की पावर k प्लस वन। अब ये जो फर्स्ट टर्म थी, यहाँ से क्या बचा, k माइनस वन, यहाँ से क्या बचा प्लस k प्लस वन, और प्लस में 2 एज इट इज़। तो यहाँ से देखिए 2 की पावर k प्लस वन, 1 से 1 कैंसिल, ये क्या हो गया 2k, तो 2k को मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि इंटू में 2 इंटू k और प्लस 2, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए 2 की पावर k प्लस वन है, ये 2 की पावर 1 है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, एक पावर और ऐड हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर k प्लस टू, इंटू में क्या है k और प्लस 2। अब देखिए राइट हैंड साइड के इक्वल हुआ कि नहीं, k इंटू में 2 की पावर k प्लस टू प्लस टू। तब आता है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या लिखोगे, हेयर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ p ऑफ k प्लस वन इक्वल टू आई है राइट हैंड साइड ऑफ p ऑफ k प्लस वन। हैंस दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है will be true for all n belongs to नेचुरल नंबर, यानी कि सभी n के लिए क्या होगी, ट्रू होगी। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो अलग ही है, क्वेश्चन नंबर 2 to 9 ये बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इस एक्सरसाइज के टोटल 4 पार्ट हमने किए हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 to 18 था, और क्वेश्चन नंबर 18 to 24 या 27, अलग अलग मैथ में अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, ये 4 पार्ट थे भी। तो 4 पार्ट में हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। आज इस वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम
थर्ड पार्ट कवर करेंगे, उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट पार्ट, यानी कि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड 2 और वीडियो आनी है आपके पास। उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।